एपिसोड 72 टू 74। इवा का शिव को मनाना। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इवा शिव को अपने कॉलेज स्टार्ट होने तक सिन्हा हाउस में रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। अब आगे इवा ने शिव को अपने बात का जवाब ना देते देख कहा, शिव मान जाइए ना, बस कुछ ही दिन की तो बात है, प्लीज मान जाइए ना, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा मैं आपके घर पर शिफ्ट हो जाऊंगी। वही इवा के मुंह से अपना नाम सुन शिव बस इवा को ही देखने लगा। आज ये पहली बार था जब इवा ने शिव को उसके नाम से पुकारा था। शिव को इवा के मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लग रहा था। वो बोला, तुमने अभी क्या कहा? शिव के सवाल पर इवा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी, फिर बोली, कुछ दिन की ही तो बात है। शिव बोला, वो नहीं, उससे पहले सपर। इवा ने कहा, प्लीज मान जाइए ना। शिव ने एक बार फिर कहा, उससे भी पहले। इवा को अब शिव का इस तरह बार बार पूछना इरिटेट कर रहा था, जिससे वो थोड़ा गुस्से में बोली, शिव मुझे इस तरह परेशान करना बंद करे। आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ कहे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वही उसके मुंह से एक बार फिर अपना सून शिव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इवा ने जब शिव को इस तरह मुस्कुराते देखा तो उसे गुस्सा गया। उसे लगा जैसे शिव उसका मजाक उड़ा रहा है और उसके ऊपर ही हंस रहा है। वो कुछ बोलने को हुई कि उसे कुछ एहसास हुआ। उसने एक नजर शिव की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, शिव। इवा इससे आगे बोलने को हुई कि उसे अपने ऊपर शिव की इंटेंस नजरों का एहसास हुआ। जब उसकी नजर शिव की गहरी आंखों से मिली तो इवा की पूरी बॉडी सिहर उठी। उसने जल्दी से खुद को संभाला और बोली, नीचे सब डिनर के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। ये बोल वो तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। वो अब एक पल भी शिव की नजरों की तपीश सहन नहीं कर सकती थी। शिव बस इवा को जाते हुए ही देख रहा था। उसने उसे जाने नहीं रोका। शिव ने बस अपना सरनामे हिला दिया और ये भी उसके पीछे पीछे नीचे चला गया। जब शिव और इवा डिनर टेबल पर पहुंचे तो घर के बाकी सभी मेंबर पहले से ही वहां बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इवा हमेशा की तरह अपने वेद भाई और वंश भाई के बीच की चेयर पर जाकर बैठ गई। शिव ने जब इवा को इस तरह अपने भाइयों के बीच बैठते देखा तो उसे वंश और वेद से बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वो सबके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। शिव ने एक नजर घूरकर उन तीनों की तरफ देखा, फिर जाकर वीर के पास वाली चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट ने आगे बकर सबके लिए खाना परोसा। जब सब खाना खा रहे थे तो राजीव जी शिव से कहा, वैसे तुम्हारा आज का दिन कैसा था? मैंने सुना कि तुमने आज से ही कपूर इंडस्ट्री को संभालना शुरू किया है। शिव बोला, हाँ, मैंने आज से ऑफिशियली सीईओ पद को संभालना स्टार्ट किया है। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट और पहले की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देख रहा था ताकि फ्यूचर का प्लान बनाया जा सके। यो लोग आगे बात करते कि मानसी जी बोली, आप लोग की बातें बाद में करिएगा, पहले खाना खा ले। खाने के वक्त भी सिर्फ काम काम। उनकी बात सुन किसी ने भी आगे काम से रिलेटेड कोई बात नहीं की। तभी संजीव जी ने शिव से कहा, वैसे अभी काफी रात हो चुकी है, क्यों ना तुम दोनों आज यही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। इससे पहले कि शिव कोई जवाब देता इवा बोली, पापा जब तक मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं यही रुकने वाली हूँ। शिव को भी मेरे यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवा की बात सुनकर हर कोई शिव को देखने लगा, खासकर वीर और वंश। वीर और वंश अच्छे से जानते थे कि शिव इवा को लेकर कितना पजेसिव है। जब उन्होंने सुना कि शिव इवा को यहाँ रुकने देने के लिए मान गया है तो उन्हें हैरानी हुई। शिव ने जब सबको अपने तरफ देखता पाया तो उसने एक नजर इवा की तरफ देखा, जो उसे ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। शिव ने सबकी तरफ देखा और बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि इवा ने को कहा वो सच है। उसकी बात सुन इवा के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो इस बात से खुश थी कि वो अपने परिवार के साथ रह सकती है। शिव ने जब इवा का मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसे खुशी और दुख दोनों महसूस होनी। खुशी इस बात की कि इवा खुश थी, लेकिन दुख इस बात का था कि उसकी खुश होने की वजह वो नहीं था। इसी तरह सबने डिनर खत्म किया। डिनर के बाद इवा अपने कमरे में चली गई। वही शिव, वीर और वंश के साथ स्टडी रूम में चला गया। वो लोग अपने काम के बारे में डिस्कस करने लगे। जब शिव अपना काम खत्म करके इवा के कमरे में पहुंचा तो उसे इवा कमरे में कुछ कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जिसे सुन शिव समझ गया कि इवा बाथरूम के अंदर ही है। शिव भी फ्रेश होने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। जब शिव वापस आया तो उसने देखा इवा अब भी बाथरूम से बाहर नहीं निकली है। उसे लगा कहीं इवा को कुछ हो तो नहीं गया। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, शिव बिना वक्त गवाए बाथरूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, बाथरूम के अंदर से हवा ने दरवाजा खोल दिया। इवा ने जैसे ही अपने सामने शिव को देखा वो अपने जगह पर जम गई। वही शिव को भी ऐसा कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। वो भी शौक होकर इवा को ही देख रहा था।
तो क्या लगता है आपको क्या देखा शिव ने ऐसा जिससे वो शॉक हो गया? क्या शिव इवा के दिल में अपने लिए प्यार जगाने में होगा कामयाब? क्या इवा कभी जान पाएगी शिव के उसके लिए प्यार और जुनून के बारे में? क्या होगा अगर शिव और इवा के एक होने से पहले ही इवा को शिव के बारे में कुछ ऐसा पता चले जिससे इवा शिव से हमेशा के लिए दूर हो जाए? तो क्या लगता है आपको वो क्या राज है जिस वजह से इवा शिव से दूर हो सकती है? एपिसोड 73 इवा का शर्माना। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने इवा को कॉलेज स्टार्ट होने तक सिन्हा हाउस में रहने की परमिशन दे दी थी। शिव रात को जब अपना काम खत्म करके इवा के कमरे में आया तो उसे इवा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी उसे बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज आई, जिसे सुन शिव समझ गया कि इवा बाथरूम में है। शिव भी दूसरे कमरे में फ्रेश होने चला गया। जब शिव फ्रेश होकर वापस कमरे में आया तो उसने पाया कि इवा अब भी बाथरूम में से बाहर नहीं आई है। शिव इस बात को सोचकर डर गया कि कहीं इवा को कुछ हो न गया हो। वो तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलने वाला था, अंदर से इवा ने दरवाजा खोल दिया। जब शिव ने इवा को देखा तो वो एक टक बस उसे ही देखने लगा। इवा ने इस वक्त सिर्फ अपने बॉडी पर एक टॉवल लपेटा था, जो कि उसकी थाई तक आ रहा था। वही इवा के पल जो इस वक्त गिले थे उनमें से पानी टपक रहा था, जो उसके गर्दन से होते हुए उसकी टॉवल के अंदर की तरफ जा रहा था। उसकी चेस्ट जो हल्की हल्की दिख रही थी वो शिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इवा इस वक्त काफी सीडिक्टिव लग रही थी। शिव ने जब इवा को इस तरह देखा तो उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। उसे अचानक गर्मी लग रही थी। वो बस एक टक इवा के गर्दन और उसके नीचे के एरिया को ही देखे जा रहा था। शिव का मन बस इवा के साथ बहुत कुछ करने का हो रहा था। वही इवा जो शिव को अचानक अपने सामने देख हैरान थी। उसने जब शिव की नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया तो उसने शिव की नज़र का पीछा किया, ये जानने के लिए कि शिव कहाँ देख रहा है। तभी उसे पता चला कि शिव कहाँ देख रहा है। इवा ने तुरंत अपने चेस्ट को अपने दोनों हाथों से छिपा लिया। उसे इस वक्त शर्म भी आ रही थी और शिव पर गुस्सा भी। उसने थोड़ा गुस्से में शिव से कहा, आप क्या देख रहे हो और आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इवा का चेहरा इस वक्त शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। शिव ने जब उसका शर्माता चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। शिव ने अपने कदम इवा की तरफ बढ़ा दिए। वही शिव को अपने पास आता देख इवा पीछे की तरफ होने लगी। जैसे जैसे शिव आगे बढ़ रहा था, इवा वैसे वैसे पीछे की तरफ जा रही थी। इवा तब तक पीछे की तरफ गई जब तक कि वो अपने पीछे की दीवार से ना टकराए। इवा बाजू से निकलने ही वाली थी कि शिव ने अपने दोनों हाथ दीवार पर इवा के दोनों तरफ रख दिए। इस वक्त इवा बीच में थी और शिव के दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द थे। शिव इवा के करीब झुका, फिर उसके कान के पास जाकर उसके कान में फुफुसाया, जान। ये बोलते वक्त शिव के होठ इवा के कान को छू रहे थे। शिव ने जानबूझकर इवा के कान को बाइट किया। शिव की इस हरकत से इवा की पूरी बॉडी सिहर उठी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने दोनों हाथों की मुठियां बिछ ली थी। शिव अब भी इवा को और परेशान करना चाहता था। उसे इस तरह इवा को परेशान करने में एक अलग ही मजा आता था। उसने इवा के गर्दन पर अपने होठ रख दिए। तभी उसे एहसास हुआ इवा की पूरी बॉडी इस वक्त हल्की कांप रही है। वो थोड़ा डर रही है। शव ने तुरंत इवा को अपने बाहों में भर लिया। शिव प्यार से द्या के सर पर हाथ फेरने लगा ताकि इवा को शांत करने सके। शिव की बाहों में इवा धीरे धीरे शांत हो गई। शिव नहीं जानता था कि अचानक इवा को क्या हो गया था जो वो पैनिक करने लगी थी। जब इवा शांत हो गई तो शिव ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। इवा ने जब शिव को खुद को उठाते देखा तो वो तुरंत बोली, आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद से चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारिए। इवा इस वक्त शिव के एक हाथ को अपने खुली गर्दन तो दूसरे को अपने खुले पैर पर साफ महसूस कर सकती थी। तभी उसे याद आया कि वो इस वक्त इवा के सामने किस हालत में है। ऊपर से उसने अंदर से कुछ भी नहीं पहना। वो तुरंत शिव की बाहों से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, मुझे कपड़े पहनने हैं। इवा को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। शिव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। उसने उसे ले जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बिठा दिया। इवा अब भी शिव की तरफ देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि शिव ने उसे यहाँ क्यों बिठाया। शिव आखिर करना क्या चाहता है? उसने देखा शिव ने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉवर में से हेयर ड्रायर निकाला। जब इवा ने देखा कि शिव उसके बाल सुखाने जा रहा है तो उसने शिव का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुद से कर लूंगी। आप अब जा सकते हैं, मुझे चेंज भी करना है और मैं खुद से बाल सुखा लूंगी। शिव ने एक नज़र अपने हाथ को देखा जिसे इवा ने पकड़ रखा था, फिर इवा को देखा जो उसे जाने के लिए कह रही थी। शिव ने इवा से कहा, मिसेज कपूर, क्या तुम फिर से भूल रही हो कि हमारी कल ही शादी हुई है? अब हम शादीशुदा हैं। तुम जिसे छिपाना चाहती हो
उसे मैं पहले से ही पूरी तरह देख चुका हूं। मैंने तुम्हारे शरीर का हर एक पार्ट देखा है, तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर तुम अब एक जगह शांत नहीं बैठी तो आगे मैं जो भी करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोल शिव इवा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वही इवा ने जब शिव की ऐसी बातें सुनी और उसे अपने तरफ इस तरह देखते पाया तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उमड़ने लगी थी। उसका शरीर अजीब तरफ से रिएक्ट कर रहा था, जिसे इवा समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसने अब शिव से कुछ कहने यहाँ तक कि हिलने की भी कोशिश नहीं की। अब तक शिव को ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर उसे इवा को अपने करीब रखना है तो उसे खुद ही कदम उठाना होगा। उसे इवा के साथ थोड़े प्यार और थोड़े फोर्स के साथ पेश आना होगा, वरना इवा कभी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। शिव प्रोफेशनल तरीके से इवा के बालों को सुखा रहा था। इवा अपने सामने आईने में शिव को अपने बालों को सुखाते देख रही थी। इस वक्त इवा के दिल में अजीब फीलिंग थी जिसे इवा समझ नहीं पा रही थी। उसे ना ही अपने पिछले जिंदगी में और ना ही इस जिंदगी में कभी ऐसा फील हुआ था। लेकिन जब भी शिव उसके पास उसके करीब होता तो उसे एक अलग ही एहसास होता था। उसे शिव के साथ रहना अच्छा लगता था। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा जान पाएगी अपने दिल के जज्बातों को? क्या होगा जब इवा को पता चलेगा शिव उससे कितना प्यार करता है? क्या इवा भी शिव से उतना ही प्यार कर पाएगी, या फिर शिव की एक ऐसी सच्चाई आएगी इवा के सामने कि वो शिव से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? क्या शिव कभी जान पाएगा इवा के उससे दूर जान की वजह? क्या होगा शिव और इवा की जिंदगी में आगे? एपिसोड 74 का इवा को छेदना। शिव ने इवा के बालों को ड्राई किया। शिव जानता था इवा उसे ही देख रही है, लेकिन शिव ने ऐसे दिखाया जैसे उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं था। बालों को सुखाने के बाद शिव ने एक बार फिर इवा को अपने बाहों में उठाया। इवा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी नज़र शिव की नज़रों से मिली, जिससे उसके शब्द अपने मुंह में ही रह गए। शिव ने इवा को ले जाकर बिस्तर पर लिटाया, फिर वो भी उसके साथ ही बिस्तर पर आ गया। जब इवा ने शिव को बिस्तर पर आते देखा तो वो तुरंत बोली, क्या आपको अपने घर जाने के लिए देर नहीं हो रही है? आप अब जा सकते हैं, मैं खुद से सो सकती हूँ। शिव इवा के करीब आया। वो अपने सांसों को इवा के चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने शादी के दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? या ने जब शिव को अपने इतने करीब देखा तो उसका दिल जोर से धकने लगा। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने बस नामे अपना सर हिला दिया। उसकी इस तरकत पर शिव बोला, अब से जब तक तुम यहाँ हो मैं भी तुम्हारे साथ यही तुम्हारे कमरे में रहूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर सोऊंगा। इवा अब भी शिव से कुछ कहना चाहती थी। उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि शिव थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, जान, मैंने खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है। अगर तुम नहीं चाहती कि हम अभी यहीं पर अपनी सुहागरात मनाए तो चुपचाप सो जाओ। इवा ने शिव की तरफ देखा। शिव को अपनी तरफ देखता पाकर उसने तुरंत अपने आंखों को बंद कर लिया। उसकी शिव से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। शिव ने इवा को अपने करीब किया। इस वक्त उन दोनों के बीच थोड़ी सी भी दूरी नहीं थी। शिव के इतने करीब खींचने से इवा को अपने पैरों के बीच कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस कर वो शिव से दूर होने को कोशिश करने लगी। शिव ने उसे कसकर गले लागते हुए कहा, हिलना बंद करो, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बस तुम हिलना मत, नहीं तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। शिव को बात सुन इवा ने थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने आंख बंद कर ली और ऐसे ही शिव की बाहों में लेटी रही। लेकिन इवा को अब नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये पहली बार था जब इवा शिव के इतने करीब थी। कल रात जब वो दोनों साथ सो रहे थे तब इवा बेहोश थी। उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस वक्त वो अपने पूरे होश में थी। खुद को शिव के साथ इस तरह देख इवा की हालत खराब हो रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धक रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। लेकिन उसने शिव से कुछ कहने या फिर अपने आंखों को खोलकर शिव की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। वो बस अपने धकते दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे शिव की बाहों में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। उसके दिल में एक अलग एहसास था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अपने ही ख्यालों में गुम इवा को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। इवा आराम से सो रही थी, वही शिव को अब भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस इवा को निहारता रहा। थोड़ी देर बाद शिव को भी नींद आ गई। जब अगली सुबह इवा की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। उसने इस वक्त शिव की शर्ट पहन रखी थी। शिव उसके आसपास कहीं नहीं था, जिससे इवा को थोड़ा बुरा लगा। फिर वो अपना सिर झटकते हुए खुद से ही बोली, ये मैं शिव के बारे में क्यों सोच रही हूँ? वो कहीं भी जाए इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ। ऐसे तो हमेशा बोलते रहते हैं कि अब हमारी शादी हो चुकी है। अब क्या ये उनको काम नहीं है कि अपने पत्नी को बताकर जाए? आने दो उन्हें, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी।
ये बोल वो बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। वही इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी उससे गुस्सा हो चुकी है। शिव अपने मीटिंग में पूरी तरह बिजी था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, जिस वजह से उसकी इवा से कोई बात नहीं हो पाई। शिव देर रात तक ऑफिस में काम करता रहा। वही आज दिन भर इवा भी अपने बड़ी मॉम के साथ उनके ऑफिस गई थी, इसलिए उसे शिव की कोई खबर नहीं थी, या यूं कहे काम के चक्कर में वो ये बात भूल गई थी। जब रात को सब लोग डिनर कर रहे थे तो उसे शिव कहीं नहीं दिखा। जब वंश ने इवा को इस तरह इधर उधर देखते देखा तो वो बोला, शिव आज रात देर से आने वाला है, उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, तो उसे देर हो जाएगी। वंश की बात सुन इवा ने हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन अब उसे शिव की याद आ रही थी। उसने आज सुबह से ही शिव को नहीं देखा था। इवा जब डिनर के बाद अपने कमरे में वापस आई तो उसने शिव के घर आने का इंतजार करने के बारे में सोचा। इवा सोफे पर बैठकर शिव के आने का इंतजार करने लगी। शिव रात के 6 बजे घर वापस आया। जब अपने कमरे में आया तो उसकी नजर इवा के सोफे पर सोते हुए फिगर पर गई। उसने देखा इवा काफी बेतरतीब ढंग से सो रही है। शिव ने उसे अपने बाहों हो उठाकर बेड पर अच्छे से लिटा दिया, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर किया। फिर एक नजर इवा को देख वो फ्रेश होने चला गया। शिव जब नहाकर बाहर आया तो उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहनी थी। शिव इवा के पास लेट गया। शिव ने इवा के माथे पर किस किया, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद शिव ने अनिच्छा से इवा को छोड़ा। शिव ने उसे अपने बाहों में एडजस्ट किया। दिन भर थके होने के कारण शिव को भी जल्द ही नींद आ आई थी। क्या लगता है आपको, क्या इवा और शिव की जिंदगी इतनी ही आराम और सुकून के साथ बीतेगी, या फिर उनकी खुशियों को जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है? क्या होगा जब इवा का पास्ट आएगा एक बार फिर इवा के सामने? अपना बदला या फिर शिव, दोनों में से किसे चुनेगी इवा? क्या होगा इन दोनों की जिंदगी में? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी रीबर्थ चेंज ऑफ फेट। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले।